हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है, तो इसमें हम मैथ्स ही पढ़ेंगे और हमने जो प्रीवियस सेशन में चैप्टर किया था इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे थे हम कि कोई भी सिचुएशन कंडीशन आपको दी हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाए। जैसे ये कुछ कंडीशन आपको दी गई हैं, इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। थर्ड पार्ट होमवर्क के लिए दिया गया था आपको, उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम साथ में। ठीक है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं हम क्या बोला गया है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। यानी रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। अगर रोहन की एज मान लो 15 इयर्स है तो रोहन की मदर की एज होगी 15 + 26। ऐसे कर करके चाहे कितनी भी एज हो, रोहन की मदर की एज फाइंड आउट करने के लिए रोहन की एज में 26 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब से अगर 3 साल बाद देखें तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो 360 है। तो रोहन की प्रेजेंट एज बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज को x मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। क्या है रोहन की प्रेजेंट एज, ये x मान लें, x ईयर्स। तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज। जो रोहन की एज है उसमें अगर हम 26 जोड़ दें तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। अब हमें चाहिए 3 साल बाद, है ना। तो क्या बोला है, फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ। तो आप लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन्स एज क्या आ जाएगी, जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसमें हमें 3 ऐड करना है और उसकी मदर की एज क्या आ जाएगी, मदर्स एज। जो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है उसमें भी 3 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये x + 29 ईयर्स। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब क्या करना है, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रोहन एंड हिज मदर्स एज आफ्टर 3 years इज कितना है, इनका प्रोडक्ट 360। तो रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, 360। तो हमें क्या करना है, रोहन की एज जो x + 3 है और उसकी मदर की एज जो x + 29 है, तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x × x² + 29x + 3x एंड प्लस 29 × 3 कितना हो जाएगा, 87 = 360। अब हमने क्या करना है, देखिए ये 29 × 3 मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया है,
ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो 3 से 9 को फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो, या फिर मैंने किया है 30 इंटू 3, ये आ गया 90 और उसमें से 3 माइनस कर दिया 87 आ गया, है ना, क्योंकि ये 30 से एक कम था इसीलिए मैंने 90 से 3 माइनस किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। माइनस कर देंगे 360 में से 87, कितना आ जाएगा ये बताइए। ये तो सिंपल माइनस करना है ना, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, फिर 5 यानी 15 माइनस 7 कितना आ गया 8, और 2 एज इट इज आ गया 283 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, पार्ट 4 क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान स्पीड से, समान चाल से। 480 किलोमीटर का सफर है और ये ट्रेन जाती है सेम स्पीड से, ये जरूरी है ध्यान रखना। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो क्वेश्चन समझना आप इजीली बना पाओगे। तो इसमें बोला गया है, मान लीजिए जो ये सेम स्पीड है ये x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक चीज पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या दी है वो समझना। इसमें कंडीशन दी है, अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, मतलब x किलोमीटर पर आवर है, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती, मान सकते हो। तो ये कितना लेती, 3 घंटे ज्यादा लेती। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम आएगा वो 3 आवर्स एक्स्ट्रा आएगा। तो इससे हमें एक इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और सॉल्व करेंगे आप इसको, इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए सिचुएशन समझ गए तो बहुत इजी है सॉल्व करना। हमें स्पीड पता करनी है तो उसको x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी नो, देखिए एक चीज और गिवन है वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तो पता है ना हमें। सो टाइम
टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आ गया, टाइम आ गया, यही आएगा, और टाइम आपका r में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया समय, अगर हमारी ट्रेन की स्पीड x है। लेकिन आपको बोला गया है इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो आप लिखिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब बताइए टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्पीड बताएंगे, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर, है ना। तो पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए हैं। अब हमें स्पीड निकालनी है ना। नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब कितनी हो जाएगी स्पीड भाई, 8 किलोमीटर कम है अब रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x थी पहले, देखिए पहले थी स्पीड x, अब 8 किलोमीटर उसमें से कम कर दीजिए। मान लीजिए पहले स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या किया मैंने, माइनस की पुरानी वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर, यही मैंने यहाँ पे किया है, पुरानी स्पीड x है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर दिया। अब टाइम बताइए मुझे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था आपके पास, देखिए डिस्टेंस 480 है और टाइम कितना है x माइनस 8, है ना। तो 480 बटे x माइनस 8, है ना, इसमें से 3 घंटे ज्यादा लेती है ये, कितने, 3 आवर्स ज्यादा लेती है। समझ में आ गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, चलिए इतना बता दिया, अब कोशिश कीजिए इक्वेशन बनाने की। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसकी हमें वैसे जरूरत अभी पड़ेगी नहीं इस टाइम की, क्योंकि हमें बता दिया गया है, इसमें क्या बता दिया गया है कि इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो टाइम टेकन विल बी 3 आवर मोर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर स्पीड है आपकी x माइनस 8, ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है, और टाइम कितना है, अगर हमारी स्पीड x होती, ध्यान से देखना, अगर हमारी स्पीड x होती तो टाइम लगता 480 बाई एक्स, ये हमने यहाँ पे निकाला है, वापस से चलते हैं, 480 बाई एक्स, ये टाइम निकाला है हमने अगर स्पीड x है तो। लेकिन स्पीड है हमारी x माइनस 8, तो टाइम भी 3 घंटे ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर, जो कि 480 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बाय x इज इक्वल टू 480 आ गया।
है। अब ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो ये आ गया x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x आ गया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करके इक्वेशन ले आएंगे, है ना। तो x इंटू 480 कितना आ जाएगा, 480x, ठीक है। फिर x इंटू 3x कितना हो गया, प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करो इससे कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 64, 6 बच गया, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3840 आ गया। फिर माइनस 8 को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करो तो 8 या 24 माइनस 24x आ गया इज इक्वल टू 480x, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ये 480x माइनस 480x, ठीक है। उसके बाद है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस 480x और माइनस 480x कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या ये 3 से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, चेक कर लेंगे एक बार। तो ये वाली चेक करनी है, 8 और 4 12 और 3 15 बिल्कुल हो रही हैं। तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 थे 24 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपको अच्छे से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी आ गई है। इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।